गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के 2 पॉइंट्स हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे। क्या बात कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ सेट में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे किसी एक सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो उसके सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 5। यहाँ लिख सकते हैं हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, दैट मीन्स यूजेज ऑफ सेट्स। यहाँ लिख सकते हैं कि इफ सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट then number of element in A this is equal to 5। अगर कोई सेट 5 एलिमेंट कंटेन करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इफ सेट बी कंटेन 10 एलिमेंट, मान लेते हैं कि सेट बी कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है? 10। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दिस इज इक्वल टू 10। ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी is denoted by एन ए यूनियन बी। मतलब एन ए यूनियन बी से हम लोग क्या करेंगे? टोटल एलिमेंट को डिनोट करेंगे। एन दैट इज क्या कहेंगे? दैट इज एन ए यूनियन बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, number of total elements in number of total elements को कैसे डिनोट करेंगे? एन ए यूनियन बी से। नेक्स्ट लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स of both is denoted by an A intersection B। number of common elements of both is denoted by an A intersection B। दैट इज क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन। यूनियन कहने का मतलब बोथ कंबाइंड। मतलब दोनों सेट का टोटल एलिमेंट को यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका पहला फॉर्मूला बनेगा। इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या होगा। ये मान लेते सेट ये है, ये मान लेते सेट बी है।
और ए पोर्शन क्या है इसका, इंटरसेक्शन है। तो एन ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ कि इसको जोड़ेंगे, ये पूरे पार्ट को जोड़ेंगे और घटाएंगे किसको, कॉमन वाले को। देखिए जब जोड़ रहे हैं तो ए पार्ट मान लेते हैं आपका ये है, ये मतलब स्मॉल ए पार्ट मान लिए क्या है, स्मॉल ए पार्ट मान लिए स्मॉल बी है, और ए पार्ट मान लिए सी है। तो एन ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी के बराबर। अच्छा एन बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी के बराबर। एन बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी के बराबर। तो देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो एन ए प्लस एन बी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2c। तो आपको क्या बताया कि दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, यूनियन बनेगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यूनियन। तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c। लेकिन यहाँ पे देखिए सी कितना बार जुट गया, सी 2 बार जुट गया। तो एक बार सी रखेंगे और एक बार सी को माइनस कर देंगे, मतलब एक सी को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। जो इंटरसेक्शन का टर्म्स रहेगा उसको माइनस करेंगे। तो ऐसे यहाँ 2c आ रहा है, 2c आ रहा है तो एक सी को छोड़ देंगे और एक सी के बदले क्या लिखाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी लिखाएगा। क्या लिखाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी लिखाएगा। मतलब ए कह सकते हैं, देखिए इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ए प्लस बी प्लस 2c है तो हम लोग इसको लिखेंगे ए प्लस सी प्लस कितना, बी प्लस सी। तो देखिए सी 2 बार आया, माइनस कर देंगे क्या, सी 2 बार आया, सी माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए प्लस सी बन जाएगा एन ए बी प्लस सी बन जाएगा एन बी, और ये जो सिर्फ सी है वो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यानी कि एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी का फार्मूला बन जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका पहला फार्मूला होगा। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं कि अगर एन ए इंटरसेक्शन बी का निकालना हो तो क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी का निकालना हो तो ये जो इंटरसेक्शन का टर्म है उसको इधर ले आएंगे और यूनियन का टर्म को उधर ले जाएंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे लिखते हैं कि इफ ए एंड बी बोथ बी, ए एंड बी बोथ बी डिसजॉइंट सेट, अगर ए और बी दोनों क्या हो, डिसजॉइंट सेट्स हो, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू कितना, 5। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होगा, 5 के बराबर। तो देयरफॉर एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। एंड दिस इम्प्लाइज एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन के आएगा,
एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन के आएगा एन ए प्लस एन बी। कब? जब ए और बी दोनों सेट क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो, तो उस केस में एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए प्लस एन बी। डिसजॉइंट सेट होने का मतलब हुआ कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। एंड फाइनली एन ए यूनियन बी बराबर क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। नेक्स्ट लिखते हैं एलसीएम टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय सेट मेथड। नेक्स्ट हो क्या, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय सेट मेथड। सेट मेथड से क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिवीजर ऑफ गिवन नंबर्स। दिए गए नंबर्स का क्या निकालेंगे, पहले डिवीज़र निकालेंगे। दिए गए नंबर्स का पहले क्या निकालेंगे, डिवीज़र निकालेंगे। नाउ स्टेप 2 में नाउ फाइंड इंटरसेक्शन, या तो कॉमन कह सकते हैं, नाउ फाइंड कॉमन एलिमेंट या कॉमन नंबर्स ऑफ बोथ डिवीजर सेट। डिवीजर सेट्स के क्या करेंगे, कॉमन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। एंड स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा द लार्जेस्ट कॉमन नंबर is called HCF। ये क्या कहलाएगा, द लार्जेस्ट कॉमन नंबर जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। लार्जेस्ट कॉमन नंबर इज कॉल्ड HCF। यहाँ पे जो ये 3 स्टेप बात किए वो किसके लिए बात हो रहा है, फॉर HCF के लिए, फॉर HCF के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर एलसीएम। अगर हम लोग को एलसीएम निकालना रहेगा दो नंबर का या दो से अधिक नंबर का, किसके मेथड से, किसके तरीके से, सेट के तरीके से, तो उस केस में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। दिए गए नंबर्स का क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल्स निकालेंगे। नाउ स्टेप 2 फाइंड
कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ईच गिवन नंबर, जितने दिए गए नंबर्स थे उन सभी का कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। एंड स्टेप 3, द मिनिमम कॉमन मल्टीपल, या तो ये लिख सकते लिस्ट, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल is called LCM of given numbers। वो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा किसका? दिए गए नंबर्स का। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग दिए गए नंबर्स का डिवीज़र निकालेंगे। डिवीज़र दैट मीन्स कौन कौन सा नंबर उसको डिवाइड करेगा, कौन कौन सा नंबर उसको डिवाइड करेगा, पहले वो फाइंड करेंगे। एंड फिर हम लोग उसका कॉमन डिवीज़र निकालेंगे। अगर 2 नंबर है तो दोनों का कॉमन डिवीज़र निकालेंगे। उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र होगा वो क्या कहलाएगा? एलसीएफ कहलाएगा। और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 21, 6 and 21 by using सेट मेथड। सेट मेथड का यूज करके क्या निकालना है? 6 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एलसीएम, पहले हम लोग एलसीएम का ही बात करते हैं। फॉर एलसीएम यहाँ लिखेंगे एक सेट, ये मान लेते हैं ए बराबर सेट ऑफ किसका? मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब ए बराबर क्या सेट बनेगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। बी बराबर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 21, तो बी का वैल्यू क्या बनेगा? पहला 21, दूसरा 42, तीसरा 63, फोर्थ में 84 एंड 5 में 105 एंड डॉट डॉट। अब क्या करेंगे? अब हम लोग दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पहला क्या आएगा? पहला दोनों कॉमन आएगा 42, नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा? नेक्स्ट कॉमन आएगा 84 एंड डॉट डॉट। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आया? 42। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आया? 42। तो देयरफॉर ये कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 and 21 इज 42। 42 क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। अगर हम लोग एचसीएफ का बात करते हैं, अगर हम लोग एचसीएफ का बात करते हैं तो लिखेंगे फॉर एचसीएफ फॉर एचसीएफ
सेट ए में क्या लिखेंगे, 6 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा, जैसे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 6 डिवाइड करेगा। बी में उस नंबर का सेट लिखेंगे जो 21 को डिवाइड करेगा, तो 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और फिर 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 1 3। दैट मीन्स HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 6 and 21, 6 and 21 इज 3। 6 और 21 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा एक और पॉइंट, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं नोट में। जैसे यहाँ लिखते हैं नोट में पहला पॉइंट, इन केस ऑफ परसेंटेज, इन केस ऑफ परसेंटेज एंड ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू 100। परसेंटेज वाले क्वेश्चन के केस में ए यूनियन बी का वैल्यू हमेशा क्या लिया जाएगा, 100 लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे फॉर ओनली ए, अगर सिर्फ ओनली ए का बात करें तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर ओनली ए का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा पॉइंट में क्या होगा, फॉर ओनली बी, अगर ओनली बी का बात करेंगे तो क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर ओनली बी का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और फॉर ओनली ए का बात करेंगे तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग थ्री इवेंट माने 3 एलिमेंट के लिए अगर बात करें, जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होगा फॉर 3 सेट के लिए, ए बी और सी के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके एक्सरसाइज 8E, एक्सरसाइज 8E। एक दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा। ये तो बताया भी कि जब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 होगा तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 5 देन एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए,
तो सबसे पहले आप इसको से एक्सप्लेन कर लीजिए कि अगर एन ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0। और हम लोग जानते हैं कि एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो इसमें 4 ऑप्शन जो जिसमें ये ऑप्शन रहेगा वो आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एन ए माइनस एन बी, दूसरा ऑप्शन है एन ए प्लस एन बी, तीसरा ऑप्शन है एन ए इंटू एन बी, और चौथा ऑप्शन है एन ऑफ ए इंटू बी। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ एन ए बराबर 20, एन बी बराबर 30 और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10, 3 वैल्यू दिया हुआ है एन ए, एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, में क्या कर रहा है, इफ़ एन ए बराबर 30 एन बी बराबर एन ए बराबर 20, एन बी बराबर 30 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 10, एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 10, देन फाइंड क्या करना है, एन ए यूनियन बी का वैल्यू, ए यूनियन बी का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट आता है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 30 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 10 40। तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40, एन ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर हम लोग आप बना सकते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में कह रहा है कि इफ़ एन ए यूनियन बी बराबर 80, एन बी बराबर 15 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ए एंड एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 6 नंबर में 2 रिजल्ट निकालने हैं, 6 नंबर में 2 रिजल्ट निकालने हैं, एक एन ए और उसके साथ साथ एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिक्स नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी बराबर 80, दिस इज इक्वल टू 80, एन बी बराबर 15, एन बी बराबर 15, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एन ए का वैल्यू एंड एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, ये 2 वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 80, एन ए का तो वैल्यू फाइंड करना है, एन बी का वैल्यू कितना है 15 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है 5।
तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू एन ए प्लस 10। देयरफॉर एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। एक वैल्यू निकल गया, एन ए का वैल्यू कितना आ गया 70। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखें, देयरफॉर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू एन ए के बदले 70 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो इसका 6 का आंसर कितना हो गया, एक 70 होगा और एक कितना होगा 65 होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 से उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।